चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल। सीएम धामी ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। सीएम धामी की चयनित अभ्यर्थियों को आशा अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से करेंगे कार्य। सीएम धामी की चयनित अभ्यर्थियों से आशा है नियमित दिनचर्याओं के साथ कार्य की शुरुआत करने से होती है राह आसान। 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में दें विशेष योगदान। पिछले 3.5 साल राज्य में सरकारी सेवाओं में 19,000 से अधिक पदों पर दी जा चुकी है नियुक्तियां। कहना है सीएम धामी का विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान। सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय से हो रही है पूरी। उत्तराखंड राज्य ने राज्योत्सव वर्ष में किया प्रवेश। समग्र विकास के लिए आगामी 25 वर्षों के राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं विकास कार्य। आजादी के अमृतकाल में उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रदेशवासियों का होगा अहम योगदान। तो वहीं नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। मसूरी में अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। ओबीसी महिला घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव की रणभेरी बजा रहे हैं। साथ ही 13 वार्डों में भी सभासद पद के दावेदार मतदाताओं को रिझाने में लग गए हैं। शहर कांग्रेस ने 16 और 17 दिसंबर तक संभावित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र मांगे थे, जिस पर अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशियों और 13 वार्डों में 35 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रभारी ने निर्देशित किया है कि अध्यक्ष पद और सभासद के दावेदारों के आवेदन पेश करें। इसी क्रम में ओबीसी महिला अध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। साथ ही 13 आवेदन सभासद पद के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों को प्रभारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद प्रभारी की ओर से सभी लोगों से व्यक्तिगत विचार विमर्श करने के बाद टिकटों का आवंटन होगा। अध्यक्षों का और वार्ड मेंबरों का। उसके तत्पश्चात जो हमारे कांग्रेस कमेटी द्वारा जो देहरादून जिला के प्रभारी हैं श्री प्रकाश जोशी जी का दिशा निर्देश हुआ कि आपके द्वारा 16 और 17 को आवेदन लिए जाएंगे और 17 के 5 बजे के बाद आप किसी तरह का भी कोई आवेदन नहीं लेंगे। तो हमें आज 16 और 17 में हमें 13 वार्डों से 35 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और वहीं अध्यक्ष जो ओबीसी महिला अध्यक्ष का जो आरक्षण तय हुआ है उसमें हमें 8 लोगों के आवेदन प्राप्त। देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएम समीर बंसल ने की है अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय टास्क फोर्स महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के को लेकर बैठक की है। टास्क फोर्स के प्रस्तावों की दी मंजूरी। अनाथ निर्बल और ड्रॉप आउट बेटियों के हौसले को लगेंगे पंख। बेटियों के भविष्य सुधारने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं को डीएम ने दी सहमति। ड्रॉप आउट बालिकाओं का घर घर जाकर करे सर्वे। कोई भी बालिका पढ़ाई से न रहे वंचित, ये कहना डीएम का। इसी के साथ डीएम ने आदेश दिए हैं कि बेटियों को पढ़ाने से एक जिंदगी नहीं पूरा परिवार होता है खुशहाल। रोल मॉडल वाली योजनाओं पर करे कार्य। बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है, ये भी कहना है डीएम बंसल का। जरूरतमंद बालिकाओं को आर्किटेक्ट, कंप्यूटर, मेडिकल साइंस, व्यवसायिक कोर्स कराने के लिए करेंगे फंडिंग। बालिकाओं के स्वर्ण भविष्य के लिए नई योजनाएं और नए प्रयासों पर कर रहे हैं कार्य। डीएम ने टास्क फोर्स से भी मांगे हैं सुझाव। बेटियों के आगे की पढ़ाई और व्यवसायिक कोर्स के लिए भी करवाएंगे दाखिले। ऋषिकेश नगर निगम सीट एससी आरक्षित घोषित होने के बाद संभावित दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रबल दावेदार माने जा रहे सुरेंद्र मोगा ने आईडीपीएल स्थित अपने कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। कार्यालय से बैराज कॉलोनी स्थित कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय तक जुलूस भी निकाला गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात करते हुए ऋषिकेश नगर निगम की सीट एससी आरक्षित करने पर उनका आभार व्यक्त किया है। सुरेंद्र मोगा ने कहा कि वो पिछले कई दशक से
से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। यदि पार्टी हाईकमान उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का मौका देती है तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और निवर्तमान मेयर अनीता मंगई के आशीर्वाद से वो क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास जीतने के बाद जरूर करेंगे। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जब से उधम सिंह नगर जिले की कमान संभाली है तब से पूरे जिले की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जिले के कप्तान मणिकांत मिश्रा कभी भी किसी भी स्थान पर बिना बताए निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे पुलिस और ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा प्रत्येक मंगलवार को काशीपुर के एसपी कार्यालय में जनता दरबार लगाते हैं। इसी क्रम में आज एसएसपी ने काशीपुर के एसपी कार्यालय में जनता की फरियाद को बड़ी बारीकी से सुना और कुछ फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही अन्य मामलों में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। एसएसपी की पहल की जनता खूब सराहना कर रही है। जनता दरबार में एसएसपी ने लगभग 100 फरियादियों की समस्याएं सुनी है। एसएसपी ने स्थानीय जनता को आश्वस्त करते हुए प्रत्येक मंगलवार बेझिझक एसपी कार्यालय में अपनी समस्या बताने का आमंत्रण दिया है। मंगलवार को मैं काशीपुर के इस ऑफिस में बैठने लगा हूं, जिसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को जो कि काशीपुर, जसपुर, बाजपुर इस एरिया से रुद्रपुर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सुविधा हुई है। और करीब 70 से 80 लोग मिलने के लिए मेरे पास आते हैं और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फॉरेंसिक वाहनों का किया है फ्लैग ऑफ। वाहन में ड्रग डिटेक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध। फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से आपराधिक घटना का मौके पर होगा प्राथमिक परीक्षण संभव। प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर में भेजे गए फॉरेंसिक लैब वाहन। बाकी बचे जनपदों के लिए बाद में होगी व्यवस्था। वाहनों के लिए केंद्र सरकार से राज्य को मिले हैं 3 करोड़ 92 लाख की धनराशि। वहीं कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने नैनीताल डीएम कार्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने डीएम कार्यालय में मिली खामियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने संबंधित पटल सहायकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम को रिकॉर्ड रूम के सेक्शन को डिजिटाइज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिले के रिकॉर्ड रूम का एक सेक्शन डिजिटाइज होगा तो इसी तर्ज पर धीरे धीरे सभी सेक्शन को डिजिटाइज किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चालानी कार्रवाई और आदेश जारी होने पर तय समय सीमा से धनराशि जमा कराई जाएगी ताकि सरकार को राजस्व की हानि ना हो। उन्होंने रिकॉर्ड रूम से नकल के लिए आवेदन करने वालों से आवेदन का फोन नंबर मांगा है। डेट और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से आवेदन में लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट है, इसका वार्षिक इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था और मुख्यतः एक तो जो अलग अलग न्यायालयों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इसमें कलेक्टर का न्यायालय है, यहाँ पे 2 एडीएम्स हैं उनके न्यायालय, इसको देखा गया और जो कलेक्टर के न्यायालय हैं इसमें व्यवस्था ठीक मिली। केवल एक पर्टिकुलर न्यायालय में मुझे लगता है कि काफी कमियां हैं और उसमें सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा सीआरए सेक्शन है, यहाँ पे राजस्व की जो वसूली है, अलग देयक आते हैं, उनको भी देखा गया और इसमें वसूली की स्थिति ठीक पाई गई। कुछ माइनिंग के मामले ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है थोड़ा गति लाने की आवश्यकता है और सरकार का रेवेन्यू वहाँ पे इससे निकल के आएगा और बाकी सब पटलों पे जो व्यवस्थाएं हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नानकमत्ता पहुंचकर गुरुद्वारा में मत्था टेका और जनपद की खुशहाली की कामना की है। साथ ही उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के इतिहास की जानकारी ली। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने लंगर चखा। जिलाधिकारी की पहली बार नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा पहुंचने पर गुरुद्वारा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट किया है। नानकमत्ता के पदाधिकारियों की ओर से नानकमत्ता साहिब के सेवादारों का आयुष्मान कार्ड बनाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर लगाने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। नगर पंचायत पिरान कलियर के वार्ड नंबर 9 में बस्ती का मुख्य मार्ग काफी समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग पर गंदा पानी भरा रहता है और कीचड़ जमा रहती है, जिससे वहां से गुजरने वाले स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बस्ती वासियों की शिकायत के बाद भी नगर पंचायत की ओर से मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया। इस मार्ग के बराबर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। गड्ढों में जमे गंदे पानी के कारण स्कूली बच्चों के सिर पर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बस्ती के मुख्य मार्ग पर लगभग 2 वर्ष से गंदा पानी और कीचड़ जमने की समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि कई बार नगर पंचायत पिरान कलेर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार यहाँ के चेयरमैन, विधायक, सारे प्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि हम इसे रोड को बनवाएंगे। पिछले 2 साल से रोड खराब है। अच्छा, ठीक है, डेंगू, मच्छर, मक्खी, मच्छर, गारे में पानी, मदरसे में आने वाले बच्चे, एक बार रोड देखो तुम, कितना बुरा हाल है इस रोड का। सारे दावा कर रहे हैं। अब की बार हम कोर्ट का जवाब कोर्ट तो देंगे। चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने 20 बीघा हरिविहार कॉलोनी गली नंबर 2 में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के ताले तोड़ दिए। चोर मंदिर में रखा दान पात्र और भगवान की मूर्तियों को पहनाए गए सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चोरों ने कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सुबह मंदिर में आरती और पूजा अर्चना करने पहुंचे पुजारी मोहन चमोली ने मंदिर के ताले टूटे देखे, तब मंदिर में हुई चोरी का पता चला। पुजारी ने बताया कि करीब 10 से 12 हजार रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हुई है। चोरी की सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। फुटेज में एक बाइक सवार संदिग्ध दिखाई दिया है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि मंदिर में चोरी होने की तहरीर मिली है। पुलिस ने मौके पर जाकर मुआयना किया है। चोरी का खुलासा करने के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरक्षण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। यहां पर आरक्षण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। आरक्षण के लिए सरकार ने मांगी आपत्तियां, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में हुई अनुकूल आपत्तियां दर्ज। अनर्गल बयानबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए सख्त। प्रत्याशियों के संदर्भ में पार्टी के प्लेटफॉर्म में रखे अपनी बात। ये कहना है महेंद्र भट्ट का। अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी अलग से बयानबाजी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कार्यकर्ताओं से अपील, अपनी पार्टी विषय पार्टी फॉर्म में ही रखें, किसी प्रत्याशी के बारे में ना करें अनर्गल बयानबाजी। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी है। अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जनता से अपील करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने बना हुआ है। प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो इनके लिए प्रभारी बनाए हुए हैं, अपने विषय उन तक सीमित रखें। किसी भी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी किसी भी स्तर प्रत्याशी के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जो आरक्षण को लेकर आया है, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को नसीहत देते दिखे हैं। कहा कि अनर्गल बयानबाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर कोई आपत्ति है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराएं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में अनुकूल आपत्तियां दर्ज। अनर्गल बयानबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए सख्त। प्रत्याशियों के संदर्भ में पार्टी के प्लेटफॉर्म में रखी अपनी बात। अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी अलग से बयानबाजियां। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कार्यकर्ताओं से अपील, अपने विषय पार्टी फॉर्म में ही रखें, किसी भी प्रत्याशी के बारे में अनर्गल बयानबाजी ना की जाए। देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से जो है निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला यहां पर गरमाया हुआ है, विपक्ष के साथ साथ पार्टी नेताओं के भी विरोधी सुर उठ रहे थे, जिसको लेकर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को साफ नसीहत दी है कि किसी भी तरह से यहां पर अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो उसे पार्टी के प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराएं और अगर अलग से बयानबाजी की जाती है तो वो अनुशासनहीनता
में गिनी जाएगी, जिसको लेकर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के बारे में ना करें अनर्गल बयानबाजी, अपने विषय पार्टी फॉर्म में ही रखें, ये साफ कहना है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। तो बयान भी हमने आपको सुनाया था, जिस तरह से जो है उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता अनर्गल बयानबाजी ना करे और किसी भी तरह की बयानबाजी से जरूर बचे, वरना अगर पार्टी प्लेटफॉर्म से अलग कोई बयानबाजी करता दिखता है तो अनुशासनहीनता के तहत उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते दिखे हैं। लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी कि विरोधियों के साथ साथ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता भी थे जो आरक्षण के विरोध में अपने सुर उठा रहे थे, इनको अब सीधे तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नसीहत दी है कि कोई भी आपत्ति है तो उसे पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही दर्ज कराए। अलग से अनर्गल बयानबाजी अगर करते हैं तो फिर वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
शरणागतिया ओ मैया शरणागत माता यम जीवा कर यम के काश पिता परम कृपा मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता तुमको जाता जो मैया जी को जाता मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता यत्र संति देवी ओम राजा प्रसंगिताये नमो यमे श्रवणाय समेते कामेश्वरो श्रवणोदमा कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम योमा पुष्पं शिदा पुष्पमान् प्रजावा शुभा भवति चंद्रभागा पुष्प पुष्पमान् प्रजावा अशुभा भवति